फीमेल की मेन कंप्लेन ये होती है कि जो घर वाले हैं वो सबसे ज्यादा जो दोषी समझ रहे हैं वो फीमेल को ही समझ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट, आशीर्वाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, लखनऊ से। आज मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूंगी। हमारे कंसल्टेशन रूम में नॉर्मली कपल्स आते हैं, 8 साल 7 साल शादी के हो गए हैं, तो इसमें कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और फीमेल की मेन कंप्लेन ये होती है कि जो घर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जो दोषी समझ रहे हैं वो फीमेल को ही समझ रहे हैं। इसके लिए वैसे क्या टेस्ट है जो हम करके पता लगा सकते हैं कि कारण किस में है, फीमेल में है कि मेल में। पर नॉर्मली जो हमारी कंसेप्शन होता है उसमें 80% पेशेंट्स तो पहले साल में ही कंसीव कर जाते हैं और 90% 2 साल में कंसीव कर जाते हैं। इसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा होता तो कारण 30% फीमेल्स में होता है, वाइफ में होता है, 30% हस्बैंड में होता है और 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ में कोई कारण नहीं होता, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे होते, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इन कारणों को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिनको हम करके पता लगा सकते हैं। वाइफ में हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसकी यूट्रस वो भी देखते हैं। इसके अलावा उसके कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं जिसमें कि उसके कुछ हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, उसका ब्लड शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन, ये सब चेक किया जाता है। इसके अलावा फिर हम हस्बैंड पे भी चेक करते हैं। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो एक सिंपल बेसिक रिपोर्ट है वो खींच जाती है, जिसमें अगर उनका 2-3 मिनट आप में वाइफ से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा हो तब इस टेस्ट को किया जाता है। और अगर हस्बैंड डायबिटीज है या उनको थायराइड है तो उनको की उसका भी चेकअप किया जाता है। तो ओवरऑल वाइफ की और हस्बैंड की हेल्थ को चेक करते हैं। इसके बाद फिर हम अपना प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अगर पेशेंट ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। और हमारे 2 या 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा होता तब फिर हम वाइफ की ट्यूब्स को चेक करते हैं, जिसके भी 2 तरीके होते हैं कि हम डाई डाल के एक्सरे कर लें, जिसको बोलते हैं HSG, या हम लैप्रोस्कोपिकली उसके पूरे अंदर के पैल्विक ऑर्गन को चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज टेस्ट पे हम उसके डायग्नोसिस पे आते हैं कि हमारा क्या कारण है और हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान मोस्टली लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के प्लान जो किए जाते हैं वो स्पेशली 3 स्टेप में डिवाइड होते हैं। पहला स्टेप होता है कि पेशेंट कपल खुद ही ट्राई करता है घर पे, जिसको हम बोलते हैं कि पूरा कम्प्लीटली नेचुरली ट्राई करना, जिसमें डॉक्टर का रोल केवल ये होता है कि उसको कुछ मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट देना, उसको डाइट समझाना। अगर पेशेंट इसके बाद भी नहीं कंसीव कर पा रहा है तो हमारा सेकेंड स्टेप आता है कि हम उसको उस ओव्यूलेशंस देके उसके एग्स बनाएं और उन एग को मॉनिटर करें, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जिसमें कि हम पेशेंट को पीरियड के 3rd डे, 9th डे, 12th डे अकॉर्डिंग टू द फॉलिकुलर ग्रोथ बुलाते हैं। और जब उसका एग बन के रेडी हो जाता है एग्जैक्टली 18-20 mm साइज का, और हमारी उसके अंदर की लेयर भी बन के जब रेडी हो जाती है, तब उन लोग कपल्स को रिलेशनशिप रखने को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस टाइम रिलेशनशिप, जिसमें पेशेंट को एग्जैक्टली पता होता है कि इन दिनों में उसका ओव्यूलेशन हुआ है। इस सेकंड स्टेप से भी अगर पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा होता तो हमारा पे 3rd स्टेप आता है जिसमें बोला जाता है आईओडे। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का ओव्यूलेशन इंडक्शन वैसे ही करते हैं, इसका फॉलिकुलर स्टडी भी उसी तरीके से सेम तरीके से चलती है। कुछ मेडिसिन पर नीचे करी जाती है, इसमें कुछ इंजेक्शंस भी एड ऑन कर दिए जाते हैं। और जब एग बन के रेडी होता है तब हम हस्बैंड के सैंपल को लेके लैबोरेटरी में वॉश करके कॉन्सेंट्रेट करके एक पतले से कैथेटर, जिसको IUI कैरोला होता है, उसके साथ उसके यूट्रस में इंसेमिनेट कर देते हैं। इट हार्डली टेक्स 1 or 2 मिनट प्रोसीजर, जिसमें केवल 0.2 ml सैंपल को उस यूट्रस में वॉश सैंपल को डाल देते हैं। उसके 15 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। कुछ पेशेंट इस सेकेंड स्टेप में कंसीव कर जाते हैं, पर IUI की सक्सेस रेट और नेचुरल प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 20 to 25% ही है। मतलब अगर हम 100 लोगों में IUI करेंगे तो 20 से 25 ही लोग होंगे जो पहली बार में कंसीव करें। अगर इन दोनों मेथड्स के बाद भी पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा होता और एक लॉन्ग टाइम हो गया है इनफर्टिलिटी का, जिसमें सारे ट्रीटमेंट्स को करा चुका है, लैप्रोस्कोपी करा चुका है, डीप टेस्टिंग करा चुका है, नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर चुका है, टाइम रिलेशनशिप ट्राई कर चुका है, एंड इवन अब उसकी एज भी 35 ईयर के अब हो जा रही है, सो इन दैट केस हम पिक सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि वो आइडियल ऑप्शन टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्शन ले।